पड़रा निवासी रामजी द्विवेदी ने सच्चा मिल के मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल मालिक इशारे पर मेरे भगवान राम के झंडे को अपमानित किया गया। रामजी द्विवेदी ने बताया कि बकाया पैसा पाने में मिल के सामने धरना पर बैठा था, तभी 4-5 आकर मुझे हटाते हुए मेरे राम के झंडे फेंक दिया। उन्होंने कहा कि चुराटा स्थित सच्चा मिल पर ट्रांसपोर्ट करने का 15 लाख रुपए बकाया है, लेकिन इसे देने में आनाकानी की जा रही है। आइए सुनते हैं फरियादी ने क्या बताया। गुंडे बुलाती है और मारने की धमकी देती हैं, फिरवा दूँगा, गड़वा दूँगा और जान से मारने की धमकी देती हैं। जो मैंने प्रशासन को, मैं थाना में ही सब कोई प्रशासन मेरी सुनने को जाने का कोई तैयार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं जा रहा है और वहाँ जाके रोज़ हमको धमकाती हैं, रोज़ मारने की धमकी देती। मैं आज वहाँ पे 17 तारीख से धरने पर बैठा हुआ हूँ। आज भी मेरा धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। किस मिल की बात होती है? सच्चा फूड प्रोजेक्ट राइस मिल चुराटा। और उसकी आपने FIR दर्ज कराई? उसकी हमने FIR दर्ज कराई, कोई थाने में सूचना दी है और SP साहब के पास है, कलेक्टर महोदय जी के पास भी है, सबके पास है। और इसके पहले भी हमने उनका धरना प्रदर्शन किया था, तो भी कोई मेरी सुनवाई उसमें नहीं हुई थी। उसमें हमारे मतलब शासन के थाना प्रभारी चुराटा आशीष मिश्रा जी ने रीवा हमको आश्वासन दिया था कि आपको बाबा जी रेखा टिकवानी जी को बोला इनका रिकॉर्ड और इनका पैसा दीजिए, तो बोली कि हमको अभी रिकॉर्ड आज कैसे मिल जाएगा, मुझे को 10 दिन का टाइम आप दीजिए। और 10 दिन का जब टाइम आपको मिले, हम वो किए था आशीष मिश्रा जी ने बोला बाबा जी इनको 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपका पूरा पैसा इनसे दिलवाएंगे, पूरा रिकॉर्ड आपको इनको हम दिलवाएंगे, आपको ये सब देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज हमारा पैसा नहीं दिया गया, कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं, हमारे 1 रुपया की बात नहीं है। हमारा पूरा 2024 से 2021 से 2024 तक का पूरा हिसाब पड़ा हुआ। सच्चा फूड प्रोजेक्ट जी, हमारा कोई वो नहीं है, मानने की धमकी देती हैं और मैं रात दिन उनके यहाँ काम किया। कितना पैसा है? हमारा 15 से 16 लाख रुपया है और 15-16 लाख रुपया हमारे उनके यहाँ। मालिक वहाँ रेखा टिकवानी जी हैं और उनके पति मर गए थे, ख़त्म हो चुके। और उनके बाद मैंने पूरा उनका काम किया, ट्रांसपोर्टरी करता था, वहाँ का पूरा काम मैंने देखता था। किस नाम से आपका ट्रांसपोर्ट चलता था? हमारा रामजी द्विवेदी नाम से हमारा वहाँ ट्रांसपोर्ट के काम चलता है। रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं सभी मिलों में गाड़ियाँ देते हैं। अच्छा। और ये का पूरा काम मैंने देता था, रात दिन उनका हम पूरा पानी जितना काम आए 1 घंटा को आती थी, बाकी सारे काम मैं देखता था, पूरा रिकॉर्ड। अभी वर्तमान में आपने FIR की है तो कुछ कार्रवाई हुई? FIR हमने कोई कार्रवाई ऐसा नहीं, जैसा मेरा ये झंडा भी मैं वहाँ पे रखा था, मेरा झंडा फेंक दिए, बावले झंडा में मैं आग लगा दूंगा, मुझे झंडा मत, मेरे राम को आग लगाने का, मेरे को आग लगा दे, लेकिन मेरे झंडा में आग लगाने का, ये हमारे देश दुनिया की जनता के हमारे भगवान हैं और इनको ही बोले कि हमने आग लगा देंगे, मेरा झंडा में। मैं अपना झंडा लेकर बैठा था वहाँ, धरना प्रदर्शन में मैं झंडा लेकर बैठा था, वहाँ झंडे को मेरे फेंक दिए, आग लगाने का बोल दी। मेरे को ये भी है कि जिस काल की महिला है, हमारा इसने हमारे झंडा के साथ अपमान क्यों हुआ, ऐसा क्यों? हमारे झंडा के साथ नहीं, हमारे देश के हमारे हिंदू समाज का अपमान हुआ। अधिकारी हो, कोई हो, जिसका हो, जो सवेरे जाता हो भगवान का नाम लेके चरण विसर्जन प्रणाम करते हैं, इसके बाद अपने अपने कार में जाते हैं, लेकिन हमारे साथ झंडा का अपमान हुआ है, किसका भी हो, यदि यह झंडा का अपमान हमारे हुआ नहीं रुक जाए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। और यहीं पे आज मैं एक हूँ, मेरे हजारों संत आएंगे, हमारे हिंदू समाज के हजारों ब्राह्मण आएंगे और जो भी हिंदू समाज का है यहाँ तंत्र लग जाएगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय हुआ, मेरे राम को, मेरा पैसा तो अपनी जगह में है, मेरे राम के साथ भी इतना हुआ है। 14 साल बाद वनवास में रहे हैं हमारे हिंदू समाज, हमारे हिंदू समाज के उसमें एक आदमी के घर में उनके हृदय में बचे हुए उनका समन करते हैं, लेकिन हमारे भगवान को भी मेघ दिया गया है। इसके लिए मुझे कोई बर्दाश्त नहीं है। हमारी जान रहे और चाहे चली जाए, मेरे को गाड़ दें, लेकिन मेरे झंडा का मान हुआ।